इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मत्ती रसूल। पहली वीडियो में हमने देखा कि मत्ती रसूल ने किस तरह से यसू को दाऊद की नस्ल से बतौर मसीह और मूसा जैसा मोतबर उस्ताद और इमैनुएल भी मुतारिफ कराया, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जब यसू खुदा की बादशाही का ऐलान कर चुका और बादशाही को इसराइल के लोगों की जिंदगी में लाने की तालीम दे चुका, तो हमने देखा कि बहुत से लोगों ने यसू को कबूल किया, लेकिन इसराइल के बहुत से रहनुमा फरीसियों ने उसे रद्द किया। बस बड़ा सवाल ये है कि यसू और इसराइली रहनुमाओं के दरमियान ये तनाज़ा हल कैसे होगा। 14 से 20 अबवाब पर मुश्तमिल अगला बड़ा हिस्सा इन तमाम मुख्तलिफ तवक्कुआत को सामने लाता है जो लोग मसीहा के बारे में रखते थे। यसू बीमारों को शिफा देता रहा और 2 बार उसने बियाबान में बहुत बड़े बड़े हुजूमों को खाना खिलाया। एक यहूदी लोगों का हुजूम होता तो दूसरा गैर यहूदियों का। ये निशान बिल्कुल उसी की मानित है जो कुछ मूसा ने बियाबान में इसराइलियों के लिए किया था। और यूं ये तमाम लोग यसू के बारे में पुरजोश हैं। वो समझते हैं कि वो एक बड़ा नबी और मसीहा है, लेकिन मजहबी रहनुमा नहीं मानते थे। मसीहा के मुतालिक उनके नजरिए की बुनियाद 2 ज़बूर और दानियल 2 बाब पर थी, जो कि इसराइल को आज़ाद करेगा और जुल्म करने वाली गैर अक़वाम को शिकस्त देगा। और उनके नुक्ता नज़र से यसू एक झूठा उस्ताद है। वो अपने मुतालिक कुफराना दावे करने का मुर्तकिब है और इस तरह यहाँ उनकी तरफ से मुखालफत में इजाफा और उसके कत्ल का मंसूबा बनाने की कहानियां हैं। जवाब में यसू पीछे हटकर अपने शागिर्दों को तालीम देना शुरू करता है, जो कि उसके नज़दीक इसराइल का मसीहा होने का मतलब है, क्योंकि ये वो नहीं जिसकी कोई भी तवक्को करता है। 16 बाब में यसू अपने शागिर्दों से पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? और ऐसा लगता है कि पतरस दुरुस्त जवाब देता है। वो कहता है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लेकिन बाद अज़ां ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पतरस एक ऐसे बादशाह के मुतल्लिक सोच रहा है जो फौजी ताकत के साथ फतह पाएगा और हुकूमत करेगा। और यसू ये कहते हुए पतरस को चैलेंज करता है कि हाँ, मैं बादशाह बनूंगा, लेकिन एक फ़र्क तरीके से। यसू यसाया नबी के मौज़ूआत पर तालीम देना शुरू करता है, जिसने कहा था कि मसीह बादशाह दुख उठाएगा और अपने लोगों के गुनाहों की खातिर अपनी जान देगा। और इस तरह यसू अपने आप को मसीह बादशाह के तौर पर पेश करता है, जो खादिम बनकर हुक्मरानी करता है और जो इसराइल के लिए और कौमों के लिए अपनी जान देगा। हाँ, पतरस और दीगर शागिर्द सिर्फ इसको समझ नहीं पाते और इस तरह से यसू तालीम के चौथे हिस्से में दाखिल होता है, जिसके बाद तालीमात का एक सिलसिला चल निकलता है। ये सारा यसू की अनोखी मसीहाना बादशाही के मुतालिक है, जो हमारी अक़दार के निज़ाम को उल्टा कर देता है। खादिम बादशाह की बरादरी में आप बदला लेने के बजाय दूसरों की खिदमत करने, माफ करने और अपने दुश्मनों के साथ नेकी करने से इज्जत हासिल करते हैं। और यसू की बादशाही में आप अपनी दौलत गरीबों को देने से हकीकी दौलत हासिल करते हैं। मसीह बादशाह की पैरवी के लिए जरूर है कि आप खुद को खादिम बनाएं। अगले हिस्से में हम 2 बादशाहियों का तसादुम देखते हैं, यसू की बादशाही और इसराइली रहनुमाओं की बादशाही। यसू गधे पर सवार होकर ईद फसह के लिए यरूशलेम में आता है और लोगों का हजूम बतौर मसीह उसकी तमजीद कर रहा है। और यसू फौरन हैकल के सहन में जाता है और एक हलचल मचा देता है, जिससे रोजमर्रा की कुर्बानियां रुक जाती हैं। यहाँ पर उसके अमाल अल्फाज से ज्यादा बुलंद आवाज में बोलते हैं। इसराइल के बादशाह के तौर पर यसू हैकल पर अपने शाही इख्तियार को राइज कर रहा है। ये वो मकाम है जहाँ खुदा और इसराइली इकट्ठे होते हैं। और यसू के नुक्ता नज़र से इसराइल के रियाकार रहनुमाओं ने हैकल को बर्बाद कर रखा था और इसलिए यहाँ वो उनके इख्तियार को चैलेंज कर रहा है। और फितरी बात है कि उनको शदीद गुस्सा आया और इस तरह वो यसू को फंसाने और सरेआम बहस में उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करते और नाकाम होते हैं। बस वो उसे कत्ल करने का फैसला करते हैं। जवाब में यसू अपनी तालीम का आखिरी हिस्सा पेश करता है। पहले वो फरीसियों की रियाकारी पर शदीद तनकीद करता है और फिर वो यरूशलेम पर खुदा और उसकी बादशाही को रद्द करने की वजह से रोता है। फिर यसू अपने शागिर्दों को लेकर चला जाता है और उनको बताना शुरू करता है कि क्या होने वाला है। वो उन रहनुमाओं के हाथों से कत्ल किया जाने वाला है, लेकिन ऐसा करने में वो अपनी हलाकत पैदा करने जा रहे हैं, क्योंकि यसू के बादशाही की अमन सलामती के रास्ते को कबूल करने के बजाय वो रोम के खिलाफ बगावत का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं और इस तरह यरूशलेम और उसकी हैकल तबाह होने वाले हैं।
लेकिन यसु फरमाता है कि यह कहानी का इख्तिताम नहीं है। मरने के बाद जी उठने की बदौलत उसकी जात की तस्दीक होने वाली है और एक दिन वो वापस आकर सब कौमों पर अपनी बादशाही कायम करेगा। और इस दौरान शागिर्दों को होशियार रहने और यसु की बादशाही की मनादी करने और खुशखबरी फैलाने के लिए पुरअज़्म रहने की जरूरत है। शागिर्दों के कानों में इन सब बातों की गूंज के साथ कहानी अपने उरूज को पहुंचती है। उस रात यसु अपने शागिर्दों को एक तरफ ले जाकर उनके साथ फसा का खाना खाता है। ईद फसा फसा के बर्रे की मौत के जरिए बनी इसराइल की गुलामी से रिहाई की कहानी बयान करती है। और फिर यसु ये जाहिर करते हुए कि उसकी मौत एक कुर्बानी होगी जो उसके लोगों को गुनाह और बुराई की गुलामी से रिहाई बख्शेगी, उस रोटी और मैं को नए मायने देता है। खाने के बाद यसु गिरफ्तार हो जाता है। उसको सदर अदालत यानी इसराइली रहनुमाओं की जमात के सामने पेश किया जाता है और वो उसके मसीह होने के दावे को मुस्तरद कर देते हैं। वो उस पर खुदा के खिलाफ कुफ्र बकने का इल्जाम लगाते हैं। फिर यसु को रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने पेश किया जाता है। उसका ख्याल है कि यसु बेगुनाह है, लेकिन वो यहूदी रहनुमाओं के दबाव में आकर यसु को सलीबी मौत का हुक्म सुना देता है। बस रोमी सिपाही यसु को ले जाकर मसलूब कर देते हैं। अब आप यहीं पर इस हिस्से में गौर करेंगे कि बिल्कुल उसी तरह जैसे मती रसूल ने इब्तदाई अब्वाब में किया था, वो पुराने अहदनामे के हवाला जात की तादाद में इजाफा करता है। वो जाहिर करने की कोशिश में है कि यसु की मौत कोई अलमिया या नाकामी नहीं थी, ये तो पुराने नबूवती वादों की हैरत अंगेज तकमील थी। यसु तो खादिम मसीह के तौर पर आया जिसका जिक्र यसाया ने किया था। उसको उसके अपने लोगों ने रद्द किया, लेकिन उनको मुजरिम ठहराने की बजाय वो खुद उनकी खातिर मुजरिम ठहरता है और उनके गुनाह की सजा भुगतता है। मसलूबियत का मंजर इख्तिताम पजीर होता है और यसु की लाश को कब्र में रखा जाता है। लेकिन किताब आखिरी बाब में एक हैरान कुन मोड़ के साथ खत्म होती है। इतवार की सुबह शागिर्दों को पता चलता है कि यसु की कब्र खाली है और फिर अचानक लोग मुर्दों में से जी उठे हुए यसु को देखना शुरू कर देते हैं और किताब इस तरह इख्तिताम पजीर होती है कि यसु आखिरी तालीम दे रहा है जिसको इरशाद आजम कहा जाता है। यसु कहता है कि अब वो दुनिया का हकीकी बादशाह है और इस तरह वो अपने शागिर्दों को ये खुशखबरी देकर कौमों के पास भेजता है कि यसु खुदावंद है और हर कोई बपतिस्मा लेकर और उसकी तालीम पर अमल करके उसकी बादशाही में दाखिल हो सकता है। और पीछे बाब नंबर 1 से उसके नाम अमानुएल खुदा हमारे साथ की बाज़गश्त से जुड़े हुए यसु के अपने शागिर्दों के लिए आखिरी अल्फाज हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये यसु की मौजूदगी का वादा तब तक है जब तक वो बिलाखिर वापस नहीं आ जाता और ये इंजील बामुताबिक मती रसूल है।